अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करेंगे जापान के गांव की। जापान के गांव और देहात कैसे हैं। इन पुराने देहातों के अंदर लोग आज भी सदियों से अपनी पुरानी रस्म और रवायात के तहत ही ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। जापान के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र वाली कौम मानी जाती है। इनकी सेहत के क्या राज हैं और ये लोग ऐसे कैसे सेहतमंद होते हैं, इनके राज भी जानेंगे। इसके अलावा जापान के अंदर आज भी पुराने रवायती तरीक़ों से खेती बाड़ी की जाती है। इसके अलावा ज़राअत के अंदर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाता है। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो जापान का कोई सानी नहीं। आज जापान तकरीबन 2050 में ज़िंदगी गुजार रहा है। इसके अलावा जापान के देहातों की तहजीब सकाफ़त, इनके कल्चर और देहातों के अंदर रहन सहन के ऊपर भी एक नज़र डालेंगे। तो अभी आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मुकम्मल देखिए कि आज की वीडियो जो है बहुत ही दिलचस्प है। जापान दुनिया में एक अमीर तरीन और तारीखी मुल्क है जो कि एशिया में वाक़ है, जहाँ ज़िंदगी के आसार कदीमा तकरीबन 30,000 साल से भी पुराने हैं। वक्त के साथ साथ जापान ने अपनी गुर्बत से अमीरी तक का सफ़र बहुत ही मुश्किल से किया। एक वक्त में जापान जो दुनिया का गरीब तरीन मुल्क था और आज ये काफ़ी तरक्की कर चुका है। जापान ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। इसके अलावा जापान ने गुर्बत से निकल कर आज एक अमीर तरीन मुल्क बन चुका है और आज के इस दौर में जापान टेक्नोलॉजी के हिसाब से पूरी दुनिया में आगे देखने को मिलता है। तकरीबन इसको कहा जाता है कि ये 2050 में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। इस कदर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर फील्ड खेती बाड़ी में भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जदीद तरीन मशीनें, स्प्रे मशीनें, इसके अलावा जहाँ पर एग्रीकल्चर में थ्रेशर वगैरह जो है काफ़ी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल की जाती है। तकरीबन जापान के अंदर 100 से ज़्यादा जो है वो देहात और गाँव आबाद हैं। जापान के इन गाँव देहातों और इसके अलावा छोटे बड़े शहरों को एक म्यूनसिपल कमेटी के तहत ही कंट्रोल किया जाता है, जो कि इनकी ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं। जापान के गांव इंतहाई प्यारे खूबसूरत नज़र आते हैं, जहां आज भी लोग ज़्यादातर लकड़ी के बने हुए घरों में रहते हैं, जो कि खूबसूरत तरीन घर होते हैं। यहाँ की रवायती लकड़ी से बनाए गए घर इंतहाई खूबसूरत देखने को मिलते हैं। ऐसे देहात भी मौजूद हैं जहाँ पर तमाम घर लकड़ियों के हैं। ऐसे लगता है कि हम आज से कई सदियाँ पीछे आ चुके हैं। ये घर देखने में भी बहुत खूबसूरत हैं और ज़बरदस्त लगते हैं और इसके अलावा रहने के लिए भी काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं। इन घरों में आज भी लोग अपने पुराने रवायती तरीक़ों से ही अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। जापान के देहाती इलाकों में आज भी लोग मिलजुल कर एक फैमिली की सूरत में रहते हैं और जापान के लोग जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने काम से मोहब्बत करने वाले लोग और काम के साथ मेहनत और लगन से काम करने वाली कौम मानी जाती है। अब चलते हैं जापान के उन इलाकों के अंदर जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। जापान के लोग जो है अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ ये लोग माल मवेशी भी पालते हैं और इसके अलावा हाथ से भी ये लोग कई चीज़ें बनाते हैं और इनकी ज़िंदगी का गुजर बसर जो है इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर होता है और ये इनकी आमदन का एक जरिया होता है। जापान में कुदरत पर भी इंसार बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिसमें ज़्यादातर ये लोग बिजली के जो है वो पानी के ज़रिए बनाते हैं। एक बहुत बड़ी टरबाइन का इस्तेमाल करके पूरे गाँव की जो बिजली है वो दी जाती है। इसके अलावा फसलों में भी शदीद जो है बारिशें वगैरह का अमल दखल होता है। जापान में घर इंतहाई खूबसूरत और एक ही डिज़ाइन में बने होते हैं और ज़्यादातर घर हमें लकड़ी से बने हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ की एक मशहूर तरीन लकड़ी हिनोकी सुदिया है, इससे ये लोग अपने घर बनाते हैं। जापान के देहातों और छोटे बड़े शहरों के अंदर आपको ज़्यादातर घर लकड़ी के बने हुए नज़र आते हैं। ये लोग लकड़ी का आखिरकार घर क्यों बनाते हैं, मुझे ये बताइए कि जापान के अंदर ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग अपने घर जो है वो लकड़ी से बनाते हैं और खेती बाड़ी और ज़राअत वगैरह में भी ये जापान के गाँव में एक अहम और जरिया है। जापान के लोगों का जो अहम जरिया है वो खेती बाड़ी है और गाँव की रौनक जो है वो भी खेती बाड़ी से होती है। कुछ इलाकों में आज भी लोग खेती बाड़ी वगैरह जो है वो हाथों से और बैलों की मदद से ही करते हैं। अगर फसलों की बात की जाए तो जापान के लोग वैसे भी चावलों के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, इसलिए जहाँ पर चावल की बहुत ज़्यादा कसीर तरीन तादाद होती है। यहाँ पर चावल की फसल साल में 2 बार उगाई जाती है और हर साल यहाँ पर बड़े वसी पैमाने पर चावलों की काश्त की जाती है और इसके अलावा एक्सपोर्ट भी की जाती है। इसके अलावा जापान में सूरजमुखी, मकई, जवार वगैरह और इसके अलावा और भी कई किस्म की फसलें उगाई जाती हैं। वैसे जापान के अंदर अंगूर की जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है और अंगूर की तकरीबन 200 से ज़्यादा वैरायटी का अंगूर यहाँ पर होता है। ये अंगूर ना सिर्फ खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं बल्कि यहाँ पर देहाती सतह पर चीनी बनाने और इसके अलावा शराब वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जापान का कुल रकबा तकरीबन 3,70,973 वर्ग किलोमीटर है। जापान की एग्रीकल्चर फील्ड में फल फ्रूट के साथ साथ सब्जियाँ और इसके अलावा मसाला जात और इसके अलावा और भी कई किस्म की फसलें वगैरह उगाई जाती हैं।
यहाँ पर हर साल बड़े वसीع पैमाने पर हज़ारों एकड़ की तादाद में स्ट्रॉबेरी की फसल भी उगाई जाती है। इस स्ट्रॉबेरी से ज़्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी तैयार की जाती हैं। यहाँ जापान के गाँव में ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी तैयार होती हैं और छोटी मोटी फैक्ट्री वगैरह भी होती हैं। किसान ज़्यादातर अपनी स्ट्रॉबेरी यहाँ पर ही सेल करते हैं और जिससे यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के अंदर जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर साबुन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान में जैसे कि लोग चाय के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, यहाँ पर इसी तरह जापान के अंदर लोग जो है चावलों के साथ एक बनी हुई शराब के अंधे दीवाने होते हैं और ये भी इन देहातियों के अंदर आज से पुराने रवायती तरीक़ों से तैयार की जाती है और एक यहाँ पर एक कह सकते हैं कि इनकी नेशनल ड्रिंक के तौर पर ये लोग पीते हैं और उसको समझा जाता है। इसके अलावा जो ये लोग जो हैं इसको इंतहाई शौक से पीते हैं और देहाती इलाके के अंदर आज भी दस्तकारी की जो सनत है वो भी काफ़ी अजूबा है। हाथों से बहुत से लोग यहाँ पर चीज़ें बनाते हैं, जैसा कि मिट्टी के बर्तन हो गए, इसके अलावा और भी बहुत किस्म की चीज़ें होती हैं। जापान के गाँव के अंदर भी हफ्तावार बाज़ार सजाए जाते हैं और इन बाज़ारों के अंदर खाने पीने की चीज़ों से लेकर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं वो बआसानी मिल जाती हैं। इन बाज़ारों के अंदर बनी बनी हाथ से चीज़ें भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। जापान के गाँव की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, आप जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएंगे आपको हर तरफ हरियाली ही और सब ही नज़र आएगा। जापान की जो खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगा देता है। जापान के लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा होती हैं। कहा जाता है कि जापान के लोग जो हैं आपको देखने में 20 साल के लगते हैं, लेकिन उनकी उम्र 30 साल से भी ज़्यादा की होती है। ये लोग अपने आप को फिट कर रखने के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज जो है वो करते हैं और पुराने रस्म और रिवाजात के तहत ये लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज छोटे से लेकर बड़ा हर शख्स करता है और उसके अलावा इस एक्सरसाइज भी कहा जाती है और उनकी जो खुराक है वो बताया जाता है कि जो इन लोगों को फिट रखने में मदद फराहम करती है। यहाँ पर लोगों की उम्र तकरीबन बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा लंबी उम्र के जो लोग हैं वो जापान में पाए जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी जापान के गाँव के मुताबिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें।